दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। टेंशन, तनाव, संतरास, डिप्रेशन, मेंटल एगनी, एक्साइटमेंट, ये ऐसे कॉमन से शब्द हैं और ऐसी कॉमन सी डिजीजेस हैं जो अगर तलाशें तो 2, 4, 5, 10 लोगों में अगर देखें ध्यान से तो 1-2 में ज़रूर मिल जाएगी। यानी कि 70%, 60% एंड मोर देन दैट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मानसिक संतरास से त्रस्त है व्यक्ति। बहुत सारी रीजंस हैं इसके, 1-2 रीज़न नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि मैं इसको कोई क्लिनिकल डिफेक्ट नहीं मानता। ये एक सिंपली एक एटीट्यूड है, एक मानसिकता है, एक मना स्थिति है जो व्यक्ति डेवलप कर लेता है। कोई कारण है ही नहीं इसके पीछे। डिप्रेस हो जाए, किसी को सिगरेट पी रहा है कंटिन्यूसली, उसको मना कर दिया तो डिप्रेस हो गया वो। लड़का लड़की के प्यार में अगर धोखा हुआ तो डिप्रेस हो गया। एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उससे कम आए तो डिप्रेस्ड हो गया। दाल में नमक तेज़ हो गया तो बार बार हो रहा है तो डिप्रेस हो गया। यानी कि मल्टी मिलियनर, यानी कि मल्टी रीजंस हैं इसके कि इसके पीछे क्या वो है, खोज नहीं पाए इसको। मैंने कहा ना, एक मानसिकता, एक सिंपली मना स्थिति। एस्ट्रोलॉजिकली में बहुत सारे क्लू मिलते हैं इसके और पाया जाता है कि मून, चंद्रमा एक इसका मुख्य कारण है डिप्रेशन देने के लिए, मेंटल एगनी देने के लिए, मानसिक संतरास देने के लिए। इसीलिए चंद्र को चंद्रमारा भी कहते हैं, चांद मारा कहते हैं, ल्यूनेसी कहते हैं। अगर ये बहुत ही एक्यूट कंडीशन में पहुंच जाता है तो फिर ये मेंटल का एक एक्सट्रीम स्टेजेस में सिंजोफ्रेनिया है, पागलपन है, बहुत सारे फिर इसके और आगे कैटेगरीज हैं। चंद्रमा को देखा गया कि अगर चंद्रमा आस्पेक्ट कर रहा है या दूसरे प्लैनेट से आस्पेक्टेड है, इसका स्टार कॉन्स्टेलेशन, इसकी पोजीशन, इसका बल, इसमें इसकी स्ट्रेंथ, इसकी भाव पोजीशन, सब मिला के कहीं ना कहीं अगर कंक्लूड किया जाए तो बहुत सारे रिजल्ट्स सामने आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा अगर सन और मून कहीं एसोसिएशन है दोनों में, तो जो डिप्रेशन है या जो मेंटल एगनी है वो कहीं ना कहीं जॉब रिलेटेड कंडीशन से होगी। अगर बुध इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से, कहीं ना कहीं फिजिकल कंडीशंस ऐसी होंगी। चंद्रमा और मंगल अगर इन्वॉल्व है, आप तलाश कीजिए, बहुत सारे केसेस में 60-70% केसेस में आपको मिल जाएगा। विशेष रूप से लड़कियों में, लेडीज़ में अगर चंद्रमा और मंगल एसोसिएशन में है तो ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। और लेडीज़ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनका मंथली साइकिल है, वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, नॉर्मल नहीं होता। सैटर्न से अगर एस्पेक्टेड है तो फाइनेंशियल कंडीशन, वेल्थ वाइज कहीं ना कहीं परेशान होगा। लगन से अगर है तो हेडेक, माइग्रेन, तो ये इस टाइप की चीज़ें। राहु से अगर कहीं एसोसिएशन है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी, 1-2 नहीं, अनेकों। उसमें फाइनेंशियल भी है, उसमें जॉब रिलेटेड भी है, उसमें स्पाउस रिलेटेड भी है, उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी हैं, उसमें चिल्ड्रन को रिलेटेड चीज़ों को लेके भी है। ये सब चीज़ें कंक्लूड करी जाती हैं इन ग्रहों के एस्ट्रोलॉजी के मर्म को समझ के। उनके साइन क्या है। अगर मून फायरी साइन में है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, अगर वाटरी साइन में है तो उसका इफेक्ट कम होगा। ये सब चीज़ें जब एनालाइज करते हैं तब कंक्लूड किया जाता है कि इसके पीछे ये रीज़न है, और उन रीजंस के अकॉर्डिंगली डिप्रेशन के तरह तरह से इलाज करे जाते हैं। सबसे सरल, सबसे सुगम शिव की आराधना, शिव की पूजा करना, शिव जी को शिवलिंग पे जल अर्पित करना एक बहुत ही सरल उपाय है। और जल दें तो जल भी खाली नहीं दें, उसमें कोई चीज़ मिला लें, चाहे वो चावल हो या पुष्प हो या नाग केसर हो या जो भी, और जो अपनी सुविधाजनक चीज़ें हो, चीनी हो, खाली नहीं हो, शहद हो। और ये
और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे अगर ये व्यक्ति विशेष के अनुसार तलाश कर लिए जाएं कि किस को क्या चीज़ दरकार है, क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए जो शिवलिंग पे वो चढ़ाए। अगर वो मर्म वो उस ग्रह के तत्व का मर्म अगर समझ लिया जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। स्टोन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वही कलर थेरेपी, कलर भी अगर फिर तलाश करेंगे तो व्यक्ति विशेष के अनुसार कि उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा कि येलो और ग्रीन कलर की अगर वाइब्रेशंस दी जाती हैं डिप्रेसिव टेंडेंसीज में तो बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट होता है, बहुत जल्दी उसकी मनस्थिति चेंज होती है। और इन सबसे ऊपर जो मैं अथॉरिटेटिवली मैं जिसको कह सकता हूँ, अधिकार स्वरूप कह सकता हूँ, हमारे महाराज जी सत श्री अद्वैताचार्य जी महाराज शरीर में हैं, अभी बहराइच में उनका स्थान है। उनकी कृपा से मुझे सीता जी पे सीता की पंक्तियाँ, सीता अनुप्रास, सीता दशक 10 पंक्तियाँ मुझे मिली। कोई व्यक्ति ऐसा तलाशे कि जो सीता अनुप्रास का नियमित रूप से जाप कर रहा है और वो मानसिक तनाव में है, उसको मेंटल एगोनी है, उसको डिप्रेशन है, ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर मैं इसको बांट दूंगा इस तरीके से तो आस्था डेवलप नहीं होगी। तलाशें, नेट में अगर आप सीता अनुप्रास खोज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 10 पंक्तियाँ नियमित रूप से जाप करें और मुझे बताएं, मैं अपने आप को धाराशायी मानूंगा अगर सीता अनुप्रास का जाप करके किसी को डिप्रेशन रह जाता है। और ऐसी 50 चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी, उनका मर्म समझने में आने लगेगा, उनके प्रति आस्था डेवलप होने लगेगी और उनको अपने जीवन में उतारेंगे। तो इन सब चीज़ों से, इन टर्मिनोलॉजी से, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये कहीं ना कहीं इससे आपको निजात मिलने लगेगी। इनको करके देखिए, अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर हियरिंग। और अगर 1% भी अच्छा लगता है तो यूट्यूब में जाइए और यूट्यूब में प्लीज़ गोपाल आजू को वायरल कीजिए, गोपाल आजू को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर हियरिंग।